सत्ता की शुरुआत, लेकिन विवादों के उस महाराज के साथ जो आए दिन प्रवचन से ज्यादा ज्ञान और कथा सुनाने से ज्यादा विवादित ज्ञान देने के लिए ट्रेंड करते रहते हैं। कोई उन्हें महाराज जी कहता है तो कोई कथावाचक, जबकि जेन जी यानी युवाओं के बीच वो पूकी बाबा के नाम से मशहूर हैं। नाम है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो वैसे वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के फुल टाइम कथावाचक हैं, लेकिन अक्सर अलग अलग विषयों पर अपने ब्रह्म ज्ञान की विचित्र ज्योति प्रकाशित करते रहते हैं। और इस बार बाबा के निशाने पर है बॉलीवुड। वर्ष 2023 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था द केरल स्टोरी, जिसकी कहानी लव जिहाद पर आधारित थी। लेकिन आज सत्ता में हम आपको द अनिरुद्धाचार्य स्टोरी दिखाने जा रहे हैं, जिनका बॉलीवुड और लव जिहाद वाला एंगल बड़ा ट्रेंड कर रहा है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कई बड़े संतों के साथ हरिद्वार के अमेरिकन आश्रम में विश्व सनातन महापीठ के कार्यक्रम में गए थे, जहां वो कथा सुनाते सुनाते बॉलीवुड पर फायर हो गए। मंच से अनिरुद्धाचार्य ने वर्ष 2014 में आई फिल्म पीके का जिक्र किया और ये कहा, इस वक्त बॉलीवुड लव जिहाद को सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहा है और एक विशेष एजेंडा चलाया जा रहा है। फिल्मों में दिखाया जाता है कैसे एक विशेष समुदाय के लड़के हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। अनिरुद्धाचार्य के अनुसार बॉलीवुड की फिल्में लव जिहाद का प्रमोशन करती हैं और लोग बॉलीवुड और फिल्मों के पीछे का ये षड्यंत्र समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए इस तरह की फिल्मों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए जाने की जरूरत है। इस बयान की वजह से अनिरुद्धाचार्य का नाम और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे आप उनके विवादों की अनंत कथा का एक नया अध्याय भी कह सकते हैं। लव जिहाद पूरे देश में फैल रहा है, क्या करेंगे इसका? बॉलीवुड फैला रही है। किस तरह से? हमने बताया पीके पिक्चर क्या है, लव जिहाद का प्रचार है। आज हमने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के इस बयान को लेकर रिसर्च की तो ये पता चला कि बॉलीवुड के प्रति उनके मन में एक विशेष प्रकार की कटुता है। बाबा के बोल बॉलीवुड पर इतनी बार आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं, जिसे एक साथ चला दिया जाए तो शायद सत्ता के 30 मिनट भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन हमने आपके लिए उन बयानों से छांटकर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के विशेष ज्ञान वाली लिस्ट निकाल ली है। जैसे अनिरुद्धाचार्य कहते हैं, बॉलीवुड के बारे में सोचने भर से ही मन में गंदगी का भाव आता है। जितना नुकसान अंग्रेजों और मुगलों ने देश को नहीं पहुंचाया, उतना बॉलीवुड ने पहुंचाया है। वो यहां तक कहते हैं कि बॉलीवुड ने ही लड़कियों को छोटे कपड़े पहनना सिखाया। हालांकि ये बात और है कि कई बार महिलाओं के प्रति खुद अनिरुद्धाचार्य के बयानों की वैचारिक सेटिंग बिगड़ चुकी है। अनिरुद्धाचार्य के अनुसार बॉलीवुड वाले हमेशा गलत चीजों का ही प्रचार करते हैं और कथावाचक बॉलीवुड के बड़े हीरो और हीरोइनों को लेकर धारा प्रवाह में आपत्तिजनक टिप्पणी करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। हम आपको बॉलीवुड के खिलाफ अनिरुद्धाचार्य की विशेष कथा पर एक फ्लैशबैक रील भी आइए दिखाते हैं। अब बॉलीवुड पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के तर्क और ऐसी टिप्पणी जायज है या नहीं, इस सवाल पर हमने देश के कुछ दूसरे साधु संतों से भी सवाल किया। उनका क्या कहना है, वो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से सहमत है या नहीं, आइए देखते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कहा है वो 100% सही कहा है। बॉलीवुड के द्वारा ही जो है लव जिहाद की जो है ट्रेनिंग दी जाती है। बॉलीवुड के द्वारा ही हमारे बहन बेटियों को फंसाने का काम किया जाता है। बॉलीवुड को निश्चित रूप से प्रतिबंध कर देना चाहिए। एक बड़ा षड्यंत्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक षड्यंत्र है। हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए इनको कैसे नीचा दिखाया जाए, लोगों को कैसे इनकी तरफ से मोड़ा जाए। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बॉलीवुड जो सेंसर बोर्ड है उसमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उसमें कुछ अच्छे लोगों को बैठाया जाए, उसमें हिंदुओं को भी रखा जाए जो इस तरह की गतिविधियों को रोक सके। वैसे एक सत्य ये भी है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पूरे बॉलीवुड को एक ही तराजू में तौल रहे हैं, जबकि शायद ये उचित नहीं है। उनके बयानों के विरोध में तर्क भी दिया जा रहा है कि वो खुद एक नहीं बल्कि कई बार कथावाचन के नाम पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं जो ना संतों के मर्यादित आचरण के अनुसार है, ना संयमित है, जिसके लिए उन्हें विवादों का महाराज तक कहा जाता है। उन्हें ये उपाधि इसलिए दी गई है क्योंकि अनिरुद्धाचार्य स्वयं महिलाओं के अपमान के एक नहीं बल्कि कई एपिसोड लॉन्च कर चुके हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं जिसे टेलीविजन पर प्रसारित भी नहीं किया जा सकता, जिसके लिए उन्हें कुछ लोग कथावाचक की जगह कुतर्कवाचक भी कहते हैं। ऐसे ही कुछ विवादित प्रवचनों की एक फ्लैशबैक रील आपको देखनी चाहिए।